वेलकम। आप लोग आसमान ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर निफ्टी 50 मार्केट को क्या मूव करता है या फिर निफ्टी 50 मार्केट को क्या बुलिश या फिर क्या बेरिश करता है, और क्या हम मार्केट में सिर्फ चार्ट को देख के मार्केट के मूव को पता कर सकते हैं, और क्या हम ऑप्शन चेन के डेटा को जैसे कि ओपन इंटरेस्ट, ट्रेडिंग वॉल्यूम और प्राइस को देख के मार्केट के डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज इन सभी टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा जिस पे हम मार्केट के ओवरऑल मूड को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं और मार्केट के मूड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। और मैं इस वीडियो में आपको गारंटी देना चाहता हूँ कि आप इसमें कुछ नया सीख के जाएंगे, कुछ यूनिक सीख के जाएंगे जो आपके ट्रेडिंग को बिल्कुल चेंज कर देगा या फिर आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। मैं चलिए एक्सप्लेन करता हूँ वीडियो को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं आखिर निफ्टी 50 है क्या। तो निफ्टी 50 देखिए सिंपली एक 50 कंपनियों का एक ग्रुप है, एक इंडेक्स है, और इन 50 कंपनियों का ग्रुप ही निफ्टी 50 इंडेक्स को बनाता है। तो इन 50 कंपनियों की इम्पोर्टेंट क्या है? इन 50 कंपनियों की इम्पोर्टेंट ये है कि इन 50 कंपनियों का इस निफ्टी 50 इंडेक्स में अलग अलग वेटेज है या फिर अलग अलग हिस्सेदारी है। अब इसका क्या मतलब? अब इसका मतलब ये हुआ कि सपोज़ निफ्टी 50 100 पॉइंट मूव करता है, ठीक है। अब इस 100 पॉइंट को मूव करने के लिए जो 50 कंपनियाँ हैं इनका अलग अलग हिस्सेदारी होने की वजह से कुछ लोगों ने 10% मार्केट को मूव किया होगा, कुछ लोगों ने 50% मार्केट को मूव किया होगा, कुछ लोगों ने 5% मार्केट मूव किया होगा। तो ओवरऑल इन कंपनियों का, इन 50 कंपनियों का जो टोटल वेटेज है वो 100 के बराबर ही होगा। तो अलग अलग कंपनियों के वेटेज ने इस 100 पॉइंट को मूव करने के लिए अपना अलग अलग योगदान, अलग अलग हिस्सेदारी दिया होगा। तो इस निफ्टी 50 इंडेक्स के मूवमेंट में या फिर मार्केट के बुलिश या बेरिश होने में, मार्केट के ऊपर या नीचे जाने में इन 50 कंपनियों का हिस्सेदारी, इन 50 कंपनियों का वेटेज ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। और इन 50 कंपनियों का वेटेज के एनालिसिस ही एक सबसे बड़ा की फैक्टर हो सकता है मार्केट के डायरेक्शन और मार्केट के मूव को पता करने के लिए। तो सवाल अब उठता है क्या हम ऑप्शन चेन के डेटा को भी रिलायबल मानेंगे? तो देखिए इसका जवाब ये हो सकता है कि निफ्टी 50 को एनालाइज करने के लिए या फिर निफ्टी 50 मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक फैक्टर पे रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे फैक्टर जो मार्केट को ऊपर या नीचे करते हैं। जैसे कि एक तो मैंने ये फैक्टर बताया कि जो निफ्टी 50 के 50 कंपनियों का वेटेज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और सेकंड, देखिए मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होता है, हमें उनको भी एनालाइज करना चाहिए। तो ऑप्शन चेन का जो डेटा है इसमें ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस हम करते हैं और हम ट्रेडिंग वॉल्यूम है हम वहाँ पे उसको एनालाइज करते हैं, और प्राइस है हम उसे भी एनालाइज करते हैं। तो ओवरऑल और भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो मार्केट को मूव करने में, जो मार्केट को कंट्रीब्यूट करते हैं ऊपर या नीचे जाने के लिए, और ये हेल्प करते हैं कि एक मार्केट के बेटर ओवरव्यू को समझने के लिए। तो अगर हम वाकई समझना चाहते हैं कि मार्केट कैसे मूव करता है तो हमें कई सारे फैक्टर को कंबाइन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा इन 50 कंपनियों का, क्योंकि ये 50 कंपनियां ही हैं जो मार्केट को मूव करती हैं। तो देखिए ये 50 कंपनियां है कौन? तो आप जब NSE की वेबसाइट पर जाएंगे तो हमें ये डेटा मिलता है। आप इस डेटा को देखिए, यहाँ पे ये निफ्टी 50 की 50 कंपनियां हैं। तो इन 50 कंपनियों में ही जब बाइंग एंड सेलिंग होता है, जब पार्टिसिपेंट्स मार्केट में ज़्यादा बाइंग करते हैं या फिर जब मार्केट में ज़्यादा सेलिंग करते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स मूव करता है। और आप लोगों ने से आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, आप लोगों ने कॉल बाय कर रखा है लेकिन फिर भी प्राइस नहीं बढ़ रहा होता है, या फिर मार्केट नीचे जा रहा होता है, आप लोगों में से कई लोगों ने पुट बाय कर रखा होगा तो उसका प्राइस नहीं बढ़ रहा होता। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है कि देखिए निफ्टी 50 एक इंडेक्स है और स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जो निफ्टी के बाइंग एंड सेलिंग से मूव होता है, और जो ऑप्शन जो आप लोगों ने पुट या कॉल बाई कर रखा था उसका प्राइस एक अलग है। वो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई, ये जो 50 कंपनियां उनके डिमांड एंड सप्लाई से अलग है। ये ऑप्शन सेलर्स है, ये जो ऑप्शन सेलर्स है वो मार्केट के प्राइस को डिसाइड करते हैं। जैसे जैसे मार्केट ऊपर या नीचे जाता है जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो अपने प्राइस को एडजस्ट करते हैं, तो उसी हिसाब से प्राइस ऊपर या नीचे घटता है, बढ़ता है। तो निफ्टी 50 के इस वेटेज एनालिसिस में तो क्या निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां हैं
तो क्या इनको एनालाइज़ करने का कोई तरीका है? क्योंकि देखिए आप लोग में से बहुत लोग ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं, आप लोगों के पास ये ऑप्शन चेन का डेटा है, आप इसे एक्सेल में फेच करते हैं, उसके बाद मार्केट को एनालाइज़ करते हैं। तो उसी तरह आप इस डेटा को भी एक्सेल में फेच कर सकते हैं और उसके बाद मार्केट को एनालाइज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं इनका वेटेज क्या चल रहा है, इनकी वेटेज में कितना पॉजिटिव हुआ है, कितना नेगेटिव हुआ है, कितना यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग चल रहा है, इनका यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग का डेटा इन होता है, फ्लोट होता है। तो यहाँ पे वेरियस डेटा आप उसे एनालाइज़ कर सकते हैं और मैं समझता हूँ कि ऑप्शन चेन से ज़्यादा रिलायबल ये है। अगर फैक्टर्स की बात करूँ तो सबसे पहले आपको वेटेज को एनालाइज़ करना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं मार्केट को कैसे एनालाइज़ करता हूँ। तो ये देखिए ये ओपन एरिया, फिर इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखिए ये जो एनालिसिस है ये 50 कंपनियों का एनालिसिस है। यहाँ पर मैं कई सारे एनालिसिस करता हूँ। तो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट दिखाता हूँ। ये देखिए वेटेज एनालिसिस है। यहाँ पे इन कंपनियों के वेटेज में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो यहाँ पे शो करता है और यहाँ पे उनका ट्रेंड शो करता है। तो आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, मैंने इसके साथ मार्केट का लाइव डेमो, लाइव रिजल्ट आपको शो किया है और परफेक्टली मैंने मार्केट के डायरेक्शन को एक्यूरेटली काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट किया हुआ है। आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं लास्ट वाला। तो देखिए इसमें होता क्या है, जब हम मार्केट को एनालाइज़ करना चाहते हैं तो हमें सबसे देखिए इंपॉर्टेंट है वेटेज। हमें कंपनीज़ के वेटेज में देखना पड़ेगा कि कंपनी अपने वेटेज में क्या चेंजेस कर रहे हैं, क्या उनका वेटेज बढ़ रहा है। तो अगर उनका वेटेज बढ़ेगा तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वो निफ्टी 50 इंडेक्स में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। तो उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने का मतलब ये हो सकता है कि वो मार्केट में ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं या फिर ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि उनका हिस्सेदारी में क्या रोल है, उनका हिस्सेदारी कैसे चेंज हो रहा है। तो उसके लिए मैंने इस इंडिकेटर को बनाया है, ये एनालिसिस है और ये इन कंपनियों के वेटेज में होने वाले चेंज को शो करता है। तो देखिए मैंने इसे कल अपने इस वीडियो में से शो किया था, मार्केट जैसे जैसे चेंज हुआ था। ये देखिए कहाँ गया, यहाँ पे देखिए मैंने परफेक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस प्लॉट किया था और मैंने यहाँ पे आपको वेट करने के लिए बोला था। मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस को फेस करता है और उसके बाद मार्केट देखिए दिन भर नीचे चलता है। और देखिए मैंने यहाँ पे मार्केट के यहाँ पे सपोर्ट प्लॉट किया हुआ था। तो और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसे मैं एनालाइज़ करता हूँ, क्योंकि देखिए आप सिर्फ एक चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको और भी चीज़ों को कंफर्म करने के लिए मार्केट के डेटा को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको उसे भी दिखाता हूँ। आप ऑप्शन चेन के डेटा को देखते हैं, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट को भी एनालिसिस करते हैं, आपको उसे भी देखना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑप्शन चेन के डेटा को देखते हैं तो उसके साथ का आपको और भी चीज़ों को देखना चाहिए, जैसे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गया, प्राइस हो गया, आपको उन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए। तो देखिए ये डेटा है जहाँ पर मैं ट्रेडिंग वॉल्यूम को एनालाइज़ करता हूँ और यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट को एनालिसिस करता हूँ। हालांकि ये मार्केट का ये जो डेटा है प्रीवियस डे का डेटा है, तो ये भी रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसे दिखा रहा हूँ, मैं मार्केट में क्या एनालाइज करता हूँ मार्केट के मूड को प्रेडिक्ट करने के लिए, या फिर मार्केट के जो डायरेक्शन है, जो मार्केट बुलिश या बेरिश चल रहा है उसके डायरेक्शन को कंफर्म करने के लिए मैं इन सब चीज़ों को यूज़ करता हूँ। और ये जो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑप्शन चेन के डेटा पे बेस्ड है और इन सारी 50 कंपनियों के डेटा पे बेस्ड है। जो मैं वेटेज एनालिसिस करता हूँ वो इस डेटा पे बेस्ड है। तो अगर आप सिर्फ ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं तो उसके साथ आपको और भी चीज़ों को एनालिसिस करना चाहिए, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, प्राइस हो गया। आप इस ट्रेडिंग वॉल्यूम जो निफ्टी 50 का जो वेटेज है आपको उसे एनालाइज करना चाहिए। तो ओवरऑल मिलके तब आपका एक मूड बनेगा, तब जाके एक ओवरऑल मार्केट का जो ओवरव्यू है एक आपको मिलेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि मार्केट का जो मूड बुलिश है या फिर बेरिश है वो क्यों चल रहा है। मार्केट का मूड जो ऊपर चल रहा है फिर नीचे चल रहा है, उसे करने वाले कौन से डेटा हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए क्या हम चार्ट देख के पता कर सकते हैं कि मार्केट का क्या मूवमेंट रहने वाला है। तो देखिए इसका जवाब देना थोड़ा मेरे लिए कठिन है, क्योंकि देखिए अभी 2-3 दिनों से आप लोग देख रहे होंगे जो ये सेबी ने CAS सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ है। लास्ट के 2-3 मिनट में मार्केट कैसे 200 से 150 पॉइंट का
जो क्लोजिंग होता है वो लास्ट के मिनट में शो करता है। तो वहाँ पे क्या एनालिसिस करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते आप। वहाँ पे आपका एनालिसिस वहाँ के धरा का धरा रह जाएगा। मार्केट 100 से 150 पॉइंट एक एक कैंडल में, एक एक सेकंड के, एक एक मिनट के कैंडल में मार दे रहा है। आप वहाँ पे क्या एनालिसिस करेंगे? चार्ट देख के आपको क्या पता चले? कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा चार्ट का डेटा, चार्ट में कैंडल देख के, चार्ट्स के इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के मेरे लिए मार्केट को बता पाना, मार्केट के डायरेक्शन को बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए इसके बजाय मैं थोड़ा डेटा पे रिलाई करता हूँ। यहाँ पे मैं इन 50 कंपनियों का ट्रेंड को देख सकता हूँ, और ये 50 कंपनियों का ट्रेंड भी शो करता है 50 कंपनियों का ट्रेंड क्या चला। और क्योंकि इवेंचुअली मार्केट को यही मूव करते हैं, तो इनके मूड को समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं इनके मूड को देखता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखता हूँ, मैं मार्केट में एक्टिविटी को देखता हूँ कि मार्केट में किस तरफ कॉल या पुट, किस तरफ बाइंग एंड सेलिंग चल रहा है। प्राइस को देखता हूँ, क्या ये मार्केट के जो बाइंग एंड सेलिंग, जो मार्केट का जो बेरिश से बुलिश मूड चल रहा है, क्या प्राइस उस मूड को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ओपनिंग इंटरेस्ट को देखता हूँ, सेलर्स क्या कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके मार्केट का एक मूड पता करता हूँ, उसके बाद मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। हालांकि इन सारे एनालिसिस के बाद भी क्या, सपोज़ मान लीजिए मार्केट में आपने एनालिसिस किया, मार्केट बुलिश चल रहा है, आपने जो भी एनालिसिस किया, आपने ट्रेडिंग वॉल्यूम एनालिसिस किया, प्राइस एनालिसिस किया, वो आपके एनालिसिस को पूरी तरह सपोर्ट करें। तो लेकिन क्या उसके बाद भी मार्केट बुलिश रहेगा? इसका सीधा सा जवाब है कि मार्केट कहीं भी चेंज हो सकता है, मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, मार्केट इंटर कहीं भी चेंज हो सकता है। तो आखिर में ऐसे में किया क्या जाना चाहिए? क्या ये जाना चाहिए कि आप मार्केट में अपने रिस्क एंड रिवार्ड को मैनेज करके चलिए, डिसिप्लिन रहिए और अपने लेवल्स पे ट्रेड करिए, कहीं भी रैंडम ट्रेड मत करिए, और फोमो में ट्रेड मत करिए कि आपने ये ट्रेड मिस कर दिया, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट में कैंडल ग्रीन बन रहा है तो आपको वहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपने रूल को फॉलो करिए, लेवल्स पे ट्रेड करिए, फोमो में ट्रेड मत करिए, और प्रॉफिट एंड लॉस को फिक्स रखिए। प्रॉफिट हो जाए एग्जिट, लॉस हो जाए एग्जिट, ओके। तभी आप एक सफल ट्रेडर बन पाएंगे, तभी आप मार्केट में लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे। और देखिए, मार्केट के डायरेक्शन को पता पाना हो सकता है आसान, हो सकता है बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन होना। मार्केट में आपको अपने नियम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तभी आप सस्टेन कर पाएंगे। नहीं तो मार्केट में CS सिस्टम आने के बाद एक कैंडल 100-150 पॉइंट का मूव दे रहा है, अब उसमें आपका क्या एनालिसिस काम करेगा? कहाँ उड़ जाएंगे, कब उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आप अपने रूल को फॉलो करिए। बाकी मार्केट को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे डेटा हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, क्या एनालाइज करेंगे आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बस 2-3 चीज़ों को एनालाइज करिए। अगर आप बात मेरी करेंगे तो मैं 3-4 चीज़ों का एनालाइज करता हूँ। एक तो ये वेटेज एनालिसिस है, यहाँ पे निफ्टी 50 के 50 कंपनियों का ट्रेंड एनालिसिस है, उनका क्या मूड चल रहा है। और फिर उसके बाद मैं इन 3-4 डेटा को एनालाइज करता हूँ, जैसे कि वॉल्यूम, प्राइस और ये ओपन इंटरेस्ट और ये कुछ और डेटा है। तो उसके बाद एक ओवरव्यू मुझे मिलता है कि मार्केट का क्या मूड, क्या डायरेक्शन होने वाला है। उसके बाद हिसाब से मैं अपने ट्रेड को प्लान करता हूँ, लेवल्स को देखता हूँ और अपने रिस्क को मैनेज करता हूँ। और ये सब पूरा एनालिसिस एक्सेल में चलता है, ऑटोमेटिक होता है। तो मुझे मैन्युअली ऑप्शन चेन के डेटा को एनालाइज नहीं करना पड़ता, इस डेटा को नहीं देखना पड़ता। इसमें अगर मैं इस तरह मार्केट को एनालाइज करूँगा तो मुझे लगता है कि घंटों, महीनों, हफ्तों लग जाएगी, फिर भी मैं मार्केट के इस डेटा को एनालाइज नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं डेटा को एक्सेल में फेच करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कई सारे फंक्शंस, फार्मूला को लगाता हूँ। उसके बाद इन सारे इंडिकेटर्स को मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसका फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ पे विजुअली इन सभी चीज़ों को देख सकता हूँ, इनके ट्रेंड को देख सकता हूँ, कहाँ पे ये कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, इनका ट्रेंड क्या चल रहा है। यहाँ पे नंबर्स में मुझे ऑटोमेटिक शो हो जाता है। मैं यहाँ पे तुरंत देख के बता सकता हूँ कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, किस तरफ ज़्यादा बाइंग है, किस तरफ ज़्यादा सेलिंग है, प्राइस का क्या मूड चल रहा है। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन देखिए वही है कि मार्केट को मूव क्या करता है। मार्केट को देखिए
अगर कहो तो मार्केट को 50 कंपनियाँ मूव करती हैं, उनका वेटेज क्या है, उनका वेटिंग हिसाब से निफ्टी 50 इंडेक्स को मूव करती हैं ऊपर या नीचे। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक आप वेटेज को एनालाइज़ करिए, फिर इसके बाद अदर डेटा को एनालाइज़ करिए। चलिए, आई होप आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि आखिर निफ्टी 50 को बुलिश और बेरिश करने वाले कौन से फैक्टर हैं, या फिर निफ्टी 50 का जो वेटेज एनालिसिस है, जो वेटेज है 50 कंपनियों को, वो मार्केट को कैसे मूव करते हैं। तो चलिए, अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग रिलेटेड निफ्टी 50 एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस या फिर मार्केट अपडेट्स से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो जिससे आपको ट्रेडिंग में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।